हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के 4-5 क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे अपना कॉन्सेप्ट और डेवलप करेंगे। और क्रैश कोर्स के लिए ये आपका सेकेंड वीडियो होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 ये x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू -3 के लिए एंड x इक्वल टू 5 के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो फॉर कॉन्टीन्यूटी हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं क्या, फॉर कॉन्टीन्यूटी क्या पढ़ते आए हैं कि LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे और वैल्यू फंक्शन निकालेंगे और तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मिटाइए और अभी से हम लोग इसको शुरू करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स है 5x-3, तो एट x इक्वल टू क्या है, एक है 0 एक है -3। तो पहले 0 पे हम लोग चेक करेंगे अलग अलग, LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, h क्या है, इन्फिनिटेसिमल, बहुत ही छोटा नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x के जगह पे -h पुट कर देना है। f ऑफ 0 माइनस h का मतलब होता है -h, तो हो जाएगा 5 इंटू -h -3। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये -5h -3, तो ये आ गया, यहाँ 0 हो जाएगा ये, और ये आ गया -3। RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब इस बार h पुट करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, ऐसा x के जगह पे इस बार क्या पुट करना है, h। ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 5h -3 और फाइनली h के जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -3, तो ये भी आ गया -3। अब वैल्यू फंक्शन निकालेंगे क्या, f ऑफ 0, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 -3, तो ये भी आ गया -3। तो लिखेंगे हियर LHL इक्वल टू RHL एंड वैल्यू फंक्शन, दिस इम्प्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये -3 पे भी करेंगे तो वही आना है। ठीक है, और क्या है, तो और है 5 पे, x इक्वल टू 5 पे भी करेंगे तो वही आएगा। एट x इक्वल टू -3 हम लोग क्या लिखेंगे, एक चीज़ मैं करके दिखा दे रहा हूँ, LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 -h, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, -3 -h। तो देखिए क्या आ जाएगा, कहाँ है 5, लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू एक्स के जगह -3 -h -3, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -15 -5h -3। ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि h 0 अभी पुट करेंगे, तो आएगा आंसर -15 -3 माइनस का 18। ठीक है, RHL भी निकालेंगे तो ऐसे ही माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू फंक्शन भी निकालेंगे तो -18 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि -3 पे भी कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इस बार ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इस बार क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग जानते हैं एफ एक्स का मतलब होता है y, तो ये दिया हुआ है y इक्वल टू 5x -3। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एक बार करेंगे पुट x इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, तो ये 0 -3, ये -3 मिला। इस बार क्या रहेंगे, पुट y 0, तो x क्या मिला, y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3/5। ठीक है, और देन ये ग्राफ को हम लोग ड्रा करते हैं, ये x एंड ये y। ठीक है,
अब क्या है, x0 y माइनस 3, 1 2 3 यानी -3, x0 y माइनस 3। अब y0 x 3/5, 3/5 मतलब 1 से भी कम, तो ये मान लो 1 है तो 3/5 मतलब 0.6 करके है, ठीक है। तो यहाँ 0.5 तो 0.6 यहाँ, तो ये पॉइंट मान लेते हैं। अब इसको क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो हम लोग का ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ कह रहा है x = 0 पे, ये है 0, तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, बिल्कुल है कंटिन्यूस। x = -3 इधर आएगा, तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, तो है, आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। x = 5, ये और आगे बढ़ता जाएगा, तो x = 5 मान लेते हैं, यहाँ कहीं है 1 2 3 4 5 यहाँ, तो ये यहाँ भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, मतलब ये फंक्शन हर जगह पे कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। कहीं भी पूछता वो कॉन्टीन्यूस ही आता। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है, एक पॉइंट करके हम लोग इसको जान लेते हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है। तो एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे और हर जगह पे यूज करेंगे, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x² - 1, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। 2x² - 1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। डायरेक्ट अगर इसको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट बोल देंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। x = 3 पे हर जगह कंटिन्यूस है, तो मतलब 3 पे भी कंटिन्यूस हो। लेकिन हम लोग मेथड से पढ़ेंगे, NCERT है तो मेथड लगाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं। तो चलिए, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x² - 1 एट x = 3, तो वही लिखेंगे एट x = 3। LHL निकालेंगे, LHL = लिमिट h टेंस टू हमेशा 0 होगा, f यहाँ जो रहेगा उसमें से थोड़ा सा h माइनस कर लेंगे LHL के लिए, RHL के लिए प्लस h कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए जहाँ कहाँ या x जहाँ है वहाँ 3 - h पुट करें, तो 2 टाइम्स 3 - h का होल स्क्वायर -1। हम चाहे तो h की 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने की कोई संभावना नहीं है। तो कहाँ आने की संभावना है, तो वहाँ आने की संभावना है जहाँ ऊपर भी न्यूमरेटर भी रहे, डिनोमिनेटर भी रहे, तब आने की संभावना होती है। तो h 0 पुट करते हैं, तो 0 जैसे पुट करेंगे 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 -1, ये आया 17। अब RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ इस पर 3 + h कर देंगे, जहाँ x है उसके जगह 3 + h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 + h का होल स्क्वायर -1। ठीक है भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 टाइम्स 3 + ये 0 पुट कर दिए का होल स्क्वायर -1, तो 3 + 0 3 ही, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 - 1 17, तो ये भी 17 ही आया, ठीक है। अब वैल्यू फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू फंक्शन f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 जहाँ x है उसके जगह 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 2 × 9 -1, 18 -1, ये भी 17 आ गया। LHL RHL वैल्यू फंक्शन सब इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ पे, 3 पे। इसका मतलब हो गया f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 3। तो यहाँ क्या आप देखें कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है x = 3 पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है क्रैश कोर्स आपका। तो इसमें क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट तो हम लोग थ्योरी वाले सेक्शन में सीखेंगे ही, और कुछ कॉन्सेप्ट जब हम लोग NCERT के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = x - 5, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है।
तो एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होता है ना, कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन। ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन पे ही बात करेंगे। अगर फंक्शन डोमेन में नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये बोला जाता है क्या है कि tan x फंक्शन ले लो, y इक्वल टू tan x या fx इक्वल टू tan x, ऐसा। तो हम लोग जानते हैं ये π/2 पे अनडिफाइन होता है, -π/2 पे अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसकी ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, लेकिन क्या है ना कि x π/2 इसके डोमेन में ही नहीं है। यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे -π/2, मतलब 90 डिग्री, ये माइनस का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसके डोमेन में ही नहीं है। तो फंक्शन कहेंगे कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर 90 डिग्री पे बात करें तो वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो tan x जो है कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो यहाँ से ये भी लिखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, और एक और पढ़े हैं क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्टिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब जहाँ जहाँ ये डिफाइन होता है वहाँ वहाँ ये कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई पूछे कि ये fx इक्वल टू, ये मेरा जो फंक्शन है 1/x-1, कहेंगे x डज नॉट इक्वल टू 1, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो हम लोग चेक करेंगे x1 के अलावे, तो x1 के अलावे चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो 1 पे क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि 1 डोमेन में है ही नहीं। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसी तरह से हम लोग को ये चेक करना है कि fx इक्वल टू x-5, fx इक्वल टू x-5। तो जैसे ही इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से ही मैं इसको डील कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, x0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -5 मान लेते हैं यहाँ, एंड y0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5 यहाँ। ऐसा हम लोग का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ये हर जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या है, 1/x-5। ठीक है, तो अभी जैसे पढ़े थे 1/x-1 क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, उसी तरह 1/x-5 भी कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन का मतलब हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर बात 5 पे करे 5 की जाए तो 5 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये x² -25 अपॉन x+5 लिखते हैं, x² -25 अपॉन x+5 fx है। तो इसको हल्का सा सॉल्व हम लोग जब करेंगे तो यह आ जाएगा x+5 और ये x+5 इंटू x-5। ठीक है, तो ये कटेगा, ये कैंसिल होके बनेगा x-5, लेकिन कब, जब x-5 नहीं हो। ठीक है, तो -5 के अलावा कहीं भी इसको चेक करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस ही आता है, तो इसको भी बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। fx इक्वल टू mod x-5, तो mod x fx इक्वल टू mod x-5। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये x-5 आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, और 5 - x आएगा जब x क्या हो, लेस देन 5 हो। तो इस पर LHL RHL जब हम लोग चेक करेंगे, या मैं तो किया हुई हूँ, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस आता है। क्यों, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो आता है x-5 x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 से ऐसा बनेगा ग्राफ,
ठीक है, यहाँ पे 5 है। तो ग्राफ देख लो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से ये सभी फंक्शन जो भी है ए बी सी डी सब क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन इट्स डोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह, लेकिन फिर भी बात नहीं मान करे कि एक्स इक्वल टू एन पे प्रूव कीजिए। तो लीजिए ना भाई, एट एक्स इक्वल टू एन एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा n माइनस एच का पावर n। जैसे ही h 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n का पावर n। RHL जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट, ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है, f ऑफ n प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह n प्लस एच पुट करेंगे और इसका पावर लिखेंगे n, h 0 होगा तो n बच जाएगा n टू द पावर n। वैल्यू फंक्शन तो एफ ऑफ एन निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा एन टू द पावर एन, सब इक्वल, इसीलिए कहेंगे इस पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये सब पे ज़्यादा टाइम हम लोग को देना अच्छा नहीं लगता, तो ये कंटिन्यूअस है। और क्या है, लास्ट वाला पूछ रहा है, इज द फंक्शन एफ एक्स एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज, इसको और बढ़ाते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस एट, क्वेश्चन को ऊपर लिख दे रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 3, ऐसा पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ग्राफ इसका हम लोग जानेंगे तो अच्छा होगा, तो ग्राफ देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये एफ एक्स मतलब वाई, वाई इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ये तभी हम यूज करेंगे जब x मेरा 1 हो या 1 से छोटा हो, x 1 यहाँ है या 1 से छोटा हो, मतलब ये मेरा ग्राफ हो जाएगा इधर के लिए, 1 से छोटे के लिए ग्राफ ये है, ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बाकी 5 हो जाएगा, बाकी क्या होगा, अगर x 1 से बड़ा हो तो 5 है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, y भी यहाँ क्या है 1 है, तो ये 1 है यहाँ, बाकी 1 से बड़े के लिए 5 है, तो 5 तो थोड़ा ऊपर जाएगा, 1 मान लेते हैं तो 2 3 4 5, तो बाकी के लिए ये 5 वाला ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू 5 का ग्राफ ये है। लेकिन कब, ये 1 से जब बड़ा होगा ग्राफ मेरा तब, मतलब इसके इधर ये पार्ट मेरा काम करेगा। ठीक है, हाँ, तो कैसा ग्राफ होगा देखिए एक बार, 1 यहाँ तक 1 तक ये ग्राफ काम करेगा, 1 के बाद जंप के बाद ये सीधा ग्राफ। तो कहेंगे ये जो है x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बाकी जगह पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, x5 x3 x4 कुछ भी दे दे, बाकी जगह पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग को करना है, हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखते रहिए, मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।